सभी को जय श्री राम। आज एक पावन अवसर है होली का, और इस होली के समय हमारी मान्यता है कि राई को पीसकर उससे हाथ, पैर, मुख आदि की स्वेच्छा सफाई होती है। और ये परंपरा खास करके यूपी में ज़्यादातर मान्यता है, और कहीं कहीं और है या नहीं इसका तो पता नहीं, बट यूपी में बहुत ज़्यादा मात्रा में यह यूज़ किया जाता है। इसके बहुत ही अलग अलग उपाय और मतलब बहुत ही अलग इसकी प्रेरणा भी है कि क्यों किया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके जिस दिन होलिका को जलाया जाता है उस दिन कहा जाता है कि यह वो पल है, यह वो क्षण है जिस समय भक्त प्रहलाद की बुआ, जिसका नाम होलिका था, हिरण्याकश्यप की बहन, जो विष्णु जी के विरोध में अपने ही भाई के पुत्र को जलाना, मतलब उनके मारने की उनकी कोशिश थी। और उनको ब्रह्मदेव जी का वरदान था कि आप अग्नि में बैठने पर या अग्नि आपको कोई भी आक्षेप नहीं कर पाएगी, अग्नि आपको जला नहीं पाएगी। यह उन्हें वरदान था। फिर भी होलिका जी, जो हिरण्याकश्यप की बहन थी, भक्त प्रहलाद जी की बुआ, फिर भी वो अग्नि में जल गई। वो कथा इस प्रकार है, जब भक्त प्रहलाद विष्णु जी के अनंत भक्त थे, जिसके कारण विष्णु जी को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। नरसिम्हा अवतार जिसे कहा जाता है। और उस नरसिम्हा अवतार को शांत करने के लिए भगवान शिव जी का अवतार लेना पड़ा था। तो कहानी ऐसी थी कि वह विष्णु जी श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि का नित्य और हर समय जाप करते थे। और उनके पिता हिरण्याकश्यप का यह मानना था कि मैं हूँ और मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। इस पर भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि आप केवल एक जगह पे, एक समय पर एक जगह स्थापित हो सकते हो, लेकिन हमारे प्रभु श्री हरि विष्णु जी हर समय हर जगह पर स्थापित होते हैं या स्थापित रहते हैं, या वहाँ आप जहाँ पे उनकी आराधना करो, जहाँ पे उनका पूजा करो, जहाँ भी आप उनका ध्यान करो, वो आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। इस पर हिरण्याकश्यप जी ने कहा था कि अगर विष्णु आपके हर जगह पर हैं तो इस स्तंभ में भी होंगे। भक्त प्रहलाद जी ने कहा हाँ। उन्होंने उस स्तंभ को गिरा दिया, जिस पर अंदर से भगवान विष्णु जी के अवतार नरसिम्हा जी निकले। हिरण्याकश्यप की उन्होंने हत्या कर दी। हत्या क्या कर दी, एक हिसाब से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की, क्योंकि भगवान विष्णु के हाथों से मरने पर सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो उनको एक आशीर्वाद था हिरण्याकश्यप जी को, वो न थल में मरेंगे न जल में मरेंगे, न दिन में मरेंगे न रात में मरेंगे, न असुर से मरेंगे न इंसान से मरेंगे, न पशु से मरेंगे न भगवान से मरेंगे, और न ही किसी अस्त्र से मरेंगे न किसी शस्त्र से मरेंगे। इस वरदान को फलित, मतलब भगवान भी कितनी, क्या वो लोग माइंड रखते रहेंगे। भगवान भी मतलब कैसे कैसे उन्हें मारा, अपने नाखूनों से उन्हें मारा। नाखून कोई शस्त्र नहीं होता ना, कोई अस्त्र होता है। उन्हें अपनी जंघा पर रख के मारा, ताकि जो भगवान का वरदान था वो फलित रहे। ब्रह्मजीव का जो वरदान था वो फलित रहे। वरदान फेल नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर इच्छा है कि मैं भगवान से ये वरदान मांग चुका हूँ, मैं और इस पर यो अटल है, तो हमारे मन में वो घमंड उस चीज़ का नहीं होना चाहिए। और असल में जब घमंड हो जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है।
तो उन्होंने इस प्रकार से उनकी हत्या की। ये तो हो गई उनके भ्राता की बात, प्रहलाद जी के पिता की बात। प्रहलाद जी के बुआ की बात करते हैं तो उनको ब्रह्मा जी का ये वरदान था कि उनकी जो ज्वलनशील शक्ति है वो अत्यंत ही प्रचंड है, वो जलेंगी नहीं। जब होलिका जी ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और उन्होंने कहा कि अग्नि लगा दो, उस समय पर भगवान श्री विष्णु जी साक्षात भक्त प्रहलाद के साथ थे, क्योंकि वो नित्य नारायण जी का जाप करते थे। और वो होलिका में बैठे, अपनी बुआ जी की गोद में बैठे, तभी भी उन्होंने विष्णु जी का ही जाप किया, श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु। तो वह अग्नि से नहीं जली। असल में सब लोग कहते हैं कि अगर होलिका जी जल गई तो उनका आशीर्वाद, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद फेल हो गया। ये गलत बात है। वह अग्नि से नहीं जली, वो जली इस प्रकार क्योंकि जब वो गोद में बैठकर नित्य हरि जाप कर रहे थे और हरि जाप की ऊर्जा के कारण उन्होंने अपनी देह में ज्वलन महसूस किया और उस कारण से उनकी मृत्यु हुई। क्योंकि पुराणों में ये लिखित है कि होलिका जी का देह किस प्रकार ज्वलनशील हुआ। शुद्ध हिंदी। तो जिस भी भाई को यह मन में शंका थी, मुझे मैसेज आया था, जिस भी भाई को ये शंका थी कि होलिका जी के पास वरदान था फिर भी होलिका जी कैसे जले, तो वह इसका आंसर ये है जो मैंने आपको भी बताया है। दूसरा, ये होली का पर्व इसीलिए मनाया जाता है। और दूसरे दिन हिरण्याकश्यप जी की मृत्यु और होलिका जी की मृत्यु के बाद दूसरे दिन रंग पंचमी का महोत्सव मनाया गया था। तब से ये प्रथा चली आ गई है होली खेलने की। ठीक। और भगवान श्री हरि विष्णु जी का नाम जहाँ तक आप हो सके लीजिएगा, किसी भी भगवान का आप नाम लीजिएगा। और आज के दिन, आज टुडे, आज सोमवार का दिन है, महाशिवरात्रि, अपने महादेव का दिन है। आज के दिन आप जिस भी मंत्र से पूजा करते हो, जिस भी मंत्र से, किसी भी मंत्र से पूजा करते हो, या स्वस्त्यान हो या फिर आप अदर किसी भी मंत्र से पूजा करते हो, या आपकी मन की इच्छा आप एक मंत्र को पूजा करते हो, आज वो अगर आप 108 बार आप जाप करते हो तो वो 108 एक मंत्र 1 लाख के बराबर माना गया है आज के समय में। ठीक है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन खास करके मंत्र जाप किया जाता है ताकि आप मंत्र की उत्पत्ति को, मंत्र की तीव्रता को बढ़ा सकें। तो जो भी करता होगा उससे मेरा अनुरोध है कि आज के दिन आपको ये जाप करना है। और भी जानकारी के लिए मिलेंगे। जय श्री राम। सभी को होली की हार्दिक शुभेच्छा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। 400 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो बस आप ऐसे हम मेरे ऊपर अपना प्यार बनाए रखिएगा और मैं और से और वीडियो लाते रहूँगा। जय श्री राम।